द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों दिया था श्राप? भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने कौरव सेना के कई लोगों का वध किया था। यही नहीं, उन्होंने दुर्योधन तथा दुशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। घटोत्कच का विशालकाय शरीर था, वह बलशाली भी था। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूरा की बेटी अहिलावती के साथ हुआ था, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र थे। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरिक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। घटोत्कच पहली बार अपने पिता के राज में आए थे। घटोत्कच अपनी माँ यानी हिडिंबा के आदेश का पालन किया था। फिर घटोत्कच ने आज्ञा के अनुसार द्रौपदी को आदर सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ, जिसके बाद द्रौपदी ने गुस्से में घटोत्कच को यह श्राप दिया था। उन्होंने घटोत्कच से कहा कि वह एक विशिष्ट स्त्री हैं और पांडवों की पत्नी भी हैं। वह पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। द्रौपदी ने गुस्से में यह भी कहा कि घटोत्कच ने अपनी माँ राक्षसी हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और ऋषियों से भरी सभा में उसका अपमान किया है। अंत में द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच की आयु सीमा बहुत कम होगी और वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। घटोत्कच की मृत्यु कैसे हुई? पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चला दिया था, जिसकी वजह से उसका वध हो गया था। महाभारत के दौरान घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारणवश हुई थी। आपको बता दें कि कर्ण ने अपनी अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने की वजह से घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था।